अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू न्यूज़लैंड प्लस पे शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कुछ PMLN और तहरीक इंसाफ के दरमियान आजकल ज़्यादा पोजीशन नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ नज़र आती है और जो ज़्यादातर हमें बयानबाजी नज़र आ रही है वो PMLN और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। इसकी वजह NA-55 का हल्का हो सकता है जो गुजर गया, और अब NA-123 जिसमें भी इलेक्शन है। ज़्यादातर बयानात PMLN स्पेसिफिक हैं और NA-123 जो गढ़ है वो है भी PMLN का। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ अहम स्टेटमेंट्स हैं जो प्रोग्राम के शुरू में मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब के कुछ बयानात के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जुर्रत से ही जमहूरियत आई। एक और उन्होंने बयान दिया कि छितरोल करने वालों के खिलाफ, वो पुलिस वाले जो छितरोल कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन लिया तो अरबाब इख्तियार चीख उठेंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। शो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं निहाल हाशमी साहब, आप मेंबर हैं सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, PMLN साहब का ताल्लुक है। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ सिंध। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो में ज्वाइन किया। निहाल हाशमी साहब, पिछले 2-3 हफ्ते में हमें मुसलसल कुछ बयानात नज़र आए हैं। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा कि 3 नवंबर जैसा वाक़या हो जाता अगर साकिब निसार साहब हिम्मत ना दिखाते, उनकी वजह से ऐसी बात नहीं हो सकी, हालांकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जुर्रत से ही जमहूरियत मुल्क में आई। आप नहीं समझते हो जो कहा जाता है कि जजेस को अपनी जजमेंट से बोलना चाहिए, रोज़ाना हेडलाइन लग रही हो जजिस के बयानात की, किसी सेमिनार में वो खिताब कर रहे हो, सही है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतर तो था कि ये दोनों सवालात आप दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान से पूछते। नहीं, वो तो मैं बहैसियत वकील और कंसर्न पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि ये हर पाकिस्तानियों के इल्म में है कि एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, बार बार जो गलती दानिश तक की जाती है और फिर उसको कहते हैं कि जी ओवरलैप हो गया या क्लरिकल मिस्टेक है। तो जस्टिस साकिब निसार के भी केस में ये ओवरलैप नहीं हुआ, इट वाज अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये क्राइसिस पकड़ लेता है। उसकी वजह क्या थी कि एक कोर्ट वैकेट हो जाती अगर ख्वाजा शरीफ साहब विदाउट रिकमेंडेशन एलिवेट हो जाते, और दूसरी तरफ साकिब निसार वो सही है, वो दुरुस्त है। इस पे तो बहुत डिबेट हो गई ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार और जो हेडलाइंस लगती है, अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं, कोर्ट में नहीं कहा ना, आप मुझे बताएं हेडलाइन लगाना क्या जावेद इकबाल साहब ने कह के भेजा था कि मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर को कि आज मेरी बैनर न्यूज लगा दें, ये बयानात देंगे तो हेडलाइन लगेगी ना। शुड दे बी कमेंटिंग लाइक दिस, ये बयानात होने चाहिए। बहुत अच्छे काम भी होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारे एक चौधरी नईम साहब थे वकील, जिनको आप मीडिया ने इतना हाइप क्रिएट किया, अखबारात ने तक, जब मेडिकल रिपोर्ट आ गई, फिर दोबारा मेडिकल हुई, मेडिकल बोर्ड बैठा और कहा गया कि नहीं तशद्दुद नहीं हुआ, तो इस बच्ची को कोई और प्रॉब्लम था। उस बात को ना किसी ने छापा, न दिखाया, ना चलाया। तो अखबार वालों को आपकी मर्जी, आप मुझे बुलाएं या ना बुलाएं, मैं ज़बरदस्ती आके आपके चेयर पर नहीं बैठ सकता हूँ। इसी तरह से कोई भी अखबार वाला जो है वो ज़बरदस्ती किसी के, कोई आदमी उससे अपनी मर्जी का बयान या अपनी हेडलाइन नहीं लगवा सकता। वैसे आपकी पोजीशन क्या है? आपकी जो पार्टी जब से बनी है, ये इफ्तिखार चौधरी साहब का इशू तो 2007 में पैदा हुआ, जब से आपकी पार्टी बनी है वो जुडिशरी की आज़ादी की बात करती है, आज़ाद अदलिया की बात करती है, और आपके मैनिफेस्टो में भी ये बात मौजूद है। दुरुस्त समझते हैं आप आए दिन इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हों किसी सेमिनार में, किसी ऐसी तकरीब में कि जमहूरी हुकूमत के हवाले से या जमहूरियत के हवाले से, दुरुस्त समझते हैं आप? देखिए शाहज़ेब, इसमें ये ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस अब कोई पहली दफ़ा बोलना शुरू कर रहे हैं जो अखबारों में छप रहा है या सुर्खियाँ लग रही हैं। ये हमेशा से बोलते थे, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी का कभी भी वो मकाम नहीं रहा जो अब जुडिशरी को हासिल हो रहा है। वो इम्पोर्टेंस कभी नहीं जुडिशरी को मिली। तो अब चीफ जस्टिस के मुंह से निकली हुई बात का एक वज़न है, उसको अवाम भी देखना चाहते हैं कि जुडिशरी किस तरफ जा रही है, क्योंकि ये जो मामलात हैं सारे जुडिशरी के, ये डायरेक्टली अवाम से रिलेटेड हैं, और अवाम का इंटरेस्ट ही आपके अखबारों में और टीवी चैनल्स पे नुमाया तौर से नज़र आता है। जैसे आपने अभी मैं समझता हूँ मीडिया ने जो एक बड़ा अच्छा इशू निकाला ये पुलिस के चित्रौल का, तो एकदम से सारी अवाम उसके अंदर क्यों इंटरेस्टेड हो गई? चित्रौल तो हमेशा से हो रही थी, ये सबको पता था, लेकिन पहली बार वो हाईलाइट हुआ और लोगों को एक उम्मीद नज़र आई कि शायद अब ये मामला रुक जाएगा। तो अब जो जस्टिस साहिबान जो भी एक्शंस ले रहे हैं, तो लोगों को कभी उम्मीद है इस चीज़ से कि अब ये अदलिया आज़ाद है, और अब ये जो बात कर रहे हैं उसका वजन है, और हमें शायद इससे कोई रिलीफ मिलेगा। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंस हो गई और लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ा, तो अखबारों की सुर्खियाँ लगनी शुरू हो गई। मैं तायद करता हूँ निहाल भाई की बात की कि जस्टिस ने तो कभी भी नहीं कहा, चीफ जस्टिस साहब ने, कि मेरा बयान जंग अखबार के फ्रंट पे छापा जाए या फलाने अखबार के छापा जाए, लेकिन वो उसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ गई है। ये बयान तो सेमिनार तो पहले भी होते हैं। आप कन्विंस्ड हैं कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब जुर्रत ना करते, वो इनकार ना होता,
तो आज भी आमरीत होती है। बिल्कुल कन्विंस है। आप भी आपकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनमें इतना दम नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज 8-9 साल से मुसलसल कोशिश कर रही थी, कई प्लेटफॉर्म्स उन्होंने बनाए, मगर आप देखें जब वकला आए लोग नाउमीद हो गए थे उस क्लास के पॉलिटिकल कल्चर से। जब वकला आए और एक कॉज के साथ आए, उसके साथ अवाम आई, सिविल सोसाइटी पूरे आ गए, और यकीनन ये जो मेन कॉज था एक और बयान है जावेद इकबाल साहब का, वो कहते हैं कि जी छितरोल करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ अगर एक्शन लिया तो अरबाब इख्तियार चीख उठेंगे। जितने भी छितरोल करने वाली फुटेज आई है वो पंजाब पुलिस की है, और पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। तकलीफ होगी आपको अगर एक्शन? मैं आपको याद दिलाता चलूं, तकलीफ होगी? नहीं सुन, मैं आपको याद दिलाता चलूं, इफ्तिखार चौधरी साहब को जब पहले बार मुशर्रफ ने बुला करके ये कहा गया कि आपको हम या आइदर रिज़ाइन और जो वो आपके साथ जो वाक़यात किए, उसमें हुआ क्या था? मिसिंग पर्सन्स और दीगर मामलात में कभी DGFIO को बुलाते थे, कभी IG को बुलाया जाता था, कभी DIG को बुलाया जाता था, कभी होम सेक्रेटरी को। उन लोगों ने शिकायत की प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट से कि जी चीफ जस्टिस हमें बुलाता, हम बड़े माने जो हमारे यहाँ 22 ग्रेड को लोग हैं वो जमीन पे अपने आप को हमारे बराबर के इंसान नहीं समझते। IG DIG तो समझता है कि नौजुबिल्ला फरिश्तों से भी शायद ऊपर हो, और वो तो इस मुल्क में लोगों पे जबर करने के लिए, कवानीन तोड़ने के लिए। और मैं आपको दावे से कहता हूँ सवाल बड़ा किसी सिपाही नहीं, हमें कोई दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो कह रहे हैं, हम कहते नहीं होगा, हमारी जो हुकूमत है नहीं होगी। हमें जब वो कहते हमारी हुकूमत को देखिए, मैं कम से कम बता अरबाब इख्तियार चीख उठती है, पंजाब हुकूमत के अंडर आती है पुलिस। हुजूर अरबाब इख्तियार में वो बैरोक्रेट्स होते थे कि पॉलिटिकल लोगों के गिरबान को पकड़ना बड़ा इजी होता है। जो बैरोक्रेट है जो 19 ग्रेड में जाता है उसके आप दरवाजे पे खड़े हो जाए ना तो चपरासी धक्का मारता और कहता साहब मीटिंग में बिजी है। सर ये सारी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत की बनती है आपके ख्याल में? जितने भी वाकयात पहले तो इसको देख लेंगे ये है क्या, अरबाब इख्तियार चीखेंगे क्यों? हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली तमाम सियासत जो है वो थानों के गिर्द घूम रही है। जहाँ जिसका थाने पे कंट्रोल है वो उसका उस इलाके में कंट्रोल है, वो जिसको दिल चाहे उठवा ले, जिसको दिल चाहे छुड़वा ले। तो ये अनफॉर्चुनेट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो बेस्ड होती है वो थाने के ऊपर होती है कि किसका पुलिस के ऊपर कितना जोर चल रहा है और पुलिस किसके लिए कितना काम कर रही है। उसके अंदर बड़ा इलेक्शन में बहुत बड़ा रोल है पुलिस का। तो ये इस वजह से ये अरबाब इख्तियार को तकलीफ तो होगी अगर चीफ जस्टिस या जस्टिस साहिबान इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। आप कह रहे हैं पंजाब के भी अरबाब हैं, अभी तो पंजाब सारों की मैं बात कर रहा हूँ जी, पंजाब की भी बात कर रहा हूँ, सिंध की भी बात कर रहा हूँ, बलोचिस्तान की भी बात कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ होगा, छितरौल तो हमेशा से होता रहा है, ये हो रहा है हमेशा से, लेकिन जहाँ जहाँ कोर्ट एक्शन लेगी, अगर कहीं पे चीफ मिनिस्टर साहब ने या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहीं पे अपना कोई मन पसंदीदा बंदा IG या DIG या कोई लगाया हुआ, सब जगह लगे हुए, उनको जैसे ही कोर्ट एक्शन लेके अगर रिमूव करेगी तो तकलीफ तो होगी, लेकिन ये तकलीफ अब इनको और हमको सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। ये मुझे बताइएगा, आजकल इमरान खान साहब की तकरीरों से ये क्यों एहसास हो रहा है कि इस वक्त जो सियासत है तहरीक इंसाफ की, वो तहरीक इंसाफ वर्सेस PMLN है? बहुत ज़्यादा तकरीरों में क्यों PMLN स्पेसिफिक तकरीरें हो रही? मैं नहीं समझता कि PMLN से कोई खास हमें ऐसी तकलीफ हो गई अचानक 2 दिन के अंदर कि हम उनके खिलाफ चल जब से NA-55 का इंतकाल का NA-55 के इंतखाब में देखें, इंतखाबी मुहिम के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, एक दूसरे के सामने पार्टियां खड़ी भी होती हैं, ये जमहूरियत का हिस्सा है। और लेकिन हम हमेशा से PMLN से हमें एक इख्तिलाफ रहा जब से ये बनी है, यानी हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की, और ये इलेक्शन के बाद मुशर्रफ के जाने के बाद से हमें इनसे इख्तिलाफ रहा कि इन्होंने अपना जो किरदार एज अपोजिशन ही अदा कर सकते थे वो नहीं किया, और एक फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा करते रहे, जिसका खुमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और शायद अब इनको खुद भी एहसास इसका होने लगा है कि ये फ्रेंडली अपोजिशन मजीद आगे चलेगी नहीं, कहीं पे स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं पे बैरियर होगा। हर जगह हम ये कहते रहे कि जी जमहूरियत खतरे में है, फिलहाल अभी रेंटल पावर आ रहे हैं लेकिन इसको कुछ ना कहो जमहूरियत खतरे में है, अभी फलाना हो रहा है इसको कुछ ना कहो जमहूरियत खतरे में है, तो ये अब चलेगा नहीं मामला। वो दुरुस्त है, ये तो यही हमारा क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा इनके ऊपर यही है कि अगर ये अपोजिशन का किरदार अदा नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा। ये दुरुस्त है, बट गुज़िश्ता जो आपके जो तकरीरें खान साहब की वो तो बड़ी पर्सनैलिटी स्पेसिफिक हैं। कभी बेईमान कहने लगते हैं वो नवाज शरीफ साहब को कि जी थर्ड अंपायर को अपने साथ मिला के क्रिकेट खेला करते थे, वो इस किस्म की बातें, फिर उनके असासों पे सवाल उठा रहे हैं, फिर जो बिजली चोरी हुई उनके जलसे में उस पर बड़ी पर्सनैलिटी स्पेसिफिक तनकीद कर रहे हैं। बिजली जो चोरी हुई वो पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है, बिजली जो चोरी हुई एक जलसे के अंदर हुई, उस जलसे में नवाज शरीफ साहब वहाँ तकरीर कर रहे थे, वो बदकिस्मती रही उनकी कि वो उसी जलसे में मौजूद थे जहाँ बिजली चोरी हुई। उसी बिजली चोरी के सिलसिले में लेस्को की गाड़ियाँ वहाँ पे दिखाई गई TV के ऊपर, वो भी मौजूद थी, पुलिस का अमला भी मौजूद था। और उसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की